नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती आमने सामने आ गए हैं। बताते चले, बुलर झील पर तुलबुल नेविगेशन परियोजना को लेकर घमासान मच गया है। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती आमने सामने आ गए हैं। बुलर झील पर तुलबुल नेविगेशन बैराज परियोजना को लेकर उमर और महबूबा मुफ्ती भड़ गए हैं। 78 साल से बंद पड़ी परियोजना को सिंधु समझौता रद्दीकरण के बहाने फिर शुरू करने की बात कह दी गई थी, जिसे महबूबा मुफ्ती ने पूरी तरह से नकारते हुए नाराजगी जाहिर कर दी। हमें नेविगेशन के लिए झेलम के उपयोग का लाभ मिलेगा, इससे विद्युत उत्पादन में सुधार होगा। उमर अब्दुल्ला की तरफ से ये बड़ी बात कही गई, लेकिन महबूबा मुफ्ती कह रही है कि गैर जिम्मेदाराना बयान है। ये बयान बिल्कुल खतरनाक और भड़काऊ भी है। पानी जैसी आवश्यक चीज को हथियार बनाना न केवल अमानवीय है, बल्कि द्वीपीय मामले को अंतर्राष्ट्रीय बनाने का जोखिम भी है। महबूबा मुफ्ती की तरफ से ये बड़ी बात कही गई। और आज आपने देखा कि एक्स पर पोस्ट जब एक दूसरे को लेकर की जा रही थी, उस वक्त किस तरह से इस पर घमासान मच गया, क्योंकि उमर अब्दुल्ला वीडियो को साझा कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि 1980 के दशक में ये शुरू हुआ, लेकिन सिंधु जल संधि का हवाला देकर पाकिस्तान के ही दबाव पर इसको लेकर बात कह दी कि पाकिस्तान में इसे छोड़ना पड़ा। अब जब सिंधि यहाँ पर निलंबित हुई है, तो क्या हम इस परियोजना को फिर से शुरू कर सकते हैं? हमें नेविगेशन के लिए झेलम के उपयोग का लाभ मिलेगा, इससे विद्युतीकरण को लेकर भी काम किया जा सकता है। महबूबा मुफ्ती कह रही है कि गैर जिम्मेदाराना ये बयान है और एक्स पर लगातार झगड़ा दोनों का शुरू हो गया। बताते चले कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला टिप्पणी कर रहे थे, एक दूसरे पर जवाब दे रहे थे और उनको सीमा पार बैठे लोगों को खुश करने का इसे बता दिया गया है कि जिस तरह से दोनों एक पूर्व मुख्यमंत्री है और एक वर्तमान में मुख्यमंत्री है, लेकिन अगर एक्स पर इस तरह से एक दूसरे के साथ जंग छिड़ गई है, तो फिर आप देखिए पाकिस्तान के लोगों को बोलने का मौका किस तरह से दिया गया है और किसको यहां पर खुश करना चाहते हैं एक दूसरे को ये बताया गया। लेकिन ये ना भूलें कि आपके दादा शेख साहब ने यहां पाकिस्तान विलय की वकालत की थी। ये महबूबा मुफ्ती लगातार उमर अब्दुल्ला पर तंज कस रही थी और इसके बाद उमर अब्दुल्ला ने भी इस बात से अपनी बात खत्म की कि वह पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो यहां समझना यह बहुत जरूरी है कि ये तुलबुल नेविगेशन परियोजना है क्या। देखिए, तुलबुल नेविगेशन बैराज बुलर बैराज भी कहते हैं, जो बांदीपुरा जिले में स्थित है और बुलर झील के मुहाने पर झेलम नदी पर निर्माणाधीन परियोजना है। सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों में कुल 16.8 करोड़ एकड़ फीट पानी है, जिसमें सिंधु जल संधि की पाकिस्तान को 80% पानी यहां पर इससे मिलता है। सिंधु जल संधि में इसके 2 हिस्से किए गए और उसके बाद जब इनके हिस्से हुए तो आप देखिए किस तरह से सतलुज, व्यास और रावी में 3.3 करोड़ एकड़ फीट पानी है और ये सारा पानी भारत इस्तेमाल करता है। और साथ ही साथ ये बताते चले कि पश्चिमी नदियों की बात करें तो यहां पर 80% पानी है, जिसमें झेलम, चिनाब, सिंधु है और 13.5 करोड़ एकड़ फीट इसमें पानी है। ये पाकिस्तान का पानी है, भारत इसका बेहद सीमित इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अब जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने इस पर बड़ी बात कह दी, देखिए जो तुलबुल नेविगेशन परियोजना है, यह अब समझना जरूरी था कि दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में आखिर बहस छिड़ी क्यों। क्योंकि यहां पर महबूबा मुफ्ती को उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि तुलबुल नेविगेशन बैराज को बुलर बैराज कहते हैं, बांदीपुरा जिले में स्थित है, मुहाने पर, यहां बुलर झील के मुहाने पर झेलम नदी पर निर्माणाधीन परियोजना है। और उसके साथ ही यहां आप देखिए तुलबुल प्रोजेक्ट झेलम नदी पर बुलर झील के मुहाने पर 440 फीट लंबा नौवहन लॉक कम नियंत्रण ढांचा था, जहां झेलम का पानी रोकने के लिए 3 लाख बिलियन क्यूबिक जो मीटर है इसका भंडारण क्षमता तैयार की गई थी। अब यहां जब ये भंडारण यहां पर तैयार किया गया है तो तुलबुल प्रोजेक्ट इस वक्त 20 करोड़ रुपए खर्च इस पर हुए थे। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए कि बुलर झील के मुहाने पर जो तुलबुल प्रोजेक्ट है उस पर हर किसी की नजर किस तरह से है। बताना बहुत अहम है कि बार बार बाढ़ आने से निर्माण मिट्टी में दब गए, इससे झेलम का पानी कश्मीर में नहीं रुक सका और पाकिस्तान बहकर जाता रहा। पहलगाम आतंकी हमले के अगले दिन 23 अप्रैल को ही पीएम मोदी की अध्यक्षता में यहां सीसीएस यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई थी और इसमें पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए गए थे। इसमें सबसे बड़ा फैसला सिंधु जल समझौते को रद्द करना था। लेकिन अब उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती अगर एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं तो फिर यहां से सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर ये संदेश क्या देने की कोशिश हो रही है, इस पर राजनीति क्यों करने की कोशिश हो रही है। लेकिन बुलर जो यहां पर बैराज है
इससे आप देखिए किस तरह से लॉक कम कंट्रोल संरचना बनाकर पानी के वाहनों को सुगम बनाना, जल स्तर को नियंत्रण करना और विद्युत उत्पादन के लिए पानी का जो प्रबंध है वो करना है। तो यह परियोजना 1984 में शुरू हुई लेकिन 87 से बंद है। तो अब अगर महबूबा मुफ्ती इस पर अपनी बात रख रही हैं, उमर अब्दुल्ला ने इस तरह से एक्स पर ट्वीट किया है, उसके बाद घमासान मच गया है। तो चलिए पैनल की ओर आप बढ़ जाते हैं। ब्रिगेडियर संजय खन्ना हमारे साथ रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। करोड़ी सिंह हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत। दिनेश मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले तो मैं दिनेश जी आप ही के पास आ जाऊंगी क्योंकि राजनीतिक मुद्दा ये बन गया है। सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया, उसके बाद तुलबुल परियोजना को लेकर जिस तरह से बात हो गई, सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इस समय में राजनीति क्यों, आखिर ये क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है। एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इसका सीधा सीधा संदेश पाकिस्तान के अंदर क्या जा रहा है। आशा जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। तो आज सुबह से ये बेसिकली कल शुरू हुआ था। कल जब मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट किया था तुलबुल नेविगेशन को लेकर, तो कल तो पीडीपी ने कुछ किया नहीं, तो आज 12-14 घंटे के बाद पीडीपी ने रिएक्ट किया और रिएक्शन फिर काउंटर रिएक्शन और इस तरह से वो चीप पॉलिटिक्स शुरू हो गई। तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को भी इन्वॉल्व कर दिया गया, मुफ्ती मोहम्मद सईद को भी इन्वॉल्व कर दिया गया। अब तो चीफ मिनिस्टर ने जो लास्ट ट्वीट किया कि उसने कहा कि आप तो इस डिबेट को गटर में ले जाना चाहते हो, मैं इसके ऊपर जाना चाहता हूँ। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इस समय हम एक वार लाइक सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो पीडीपी एक तरह से पीडीपी शायद किसको खुश करना चाहती है समझ नहीं आ रही, क्योंकि पीडीपी महबूबा मुफ्ती ने भी कहा कि हमने कभी भी ये डिमांड नहीं की कि इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल किया जाए या स्क्रैप किया जाए। मतलब सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इंडस वाटर ट्रीटी का सबसे बड़ा विक्टिम जम्मू कश्मीर स्टेट है, क्योंकि सिंध और झेलम और अगर चिनाब की बात करें, तीनों जम्मू कश्मीर से निकलती है। सिंध चलो अब लद्दाख में जाते हैं, लेकिन अस्तवाल जम्मू कश्मीर की ही रिवर है ये। तो अगर ये स्टेट की बात हो रही है तो इस पर ज्यादा पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं थी। शायद पीडीपी को ये लगता है कि पीडीपी अपना खोया हुआ आधार रिट्रीव करना चाहती है, इसलिए पीडीपी इस तरह की पॉलिटिक्स कर रही है। लेकिन ये पॉलिटिक्स अब ज्यादा देर चलने वाली नहीं है, क्योंकि ये ऐसी पॉलिटिक्स अब करनी नहीं चाहिए, क्योंकि देश के हालात अभी मतलब हफ्ता भी नहीं हुआ कि हमने सीज फायर किया है, अभी तक इतना बड़ा संघर्ष पाकिस्तान से किया। तो आप अगर इंडस वाटर ट्रीटी को केंद्र सरकार ने एक फैसला किया है सस्पेंड करने का, तो आप अगर उस पर बात करते हो, उसकी सपोर्ट करते हो कि सस्पेंड गलत है, आप इंडायरेक्टली पाकिस्तान की सपोर्ट करते हो, तो आप एक तरह की इसमें नेशन के खिलाफ जा रहे हो। एक तरफ आप देखिए जम्मू कश्मीर जो है वो सर का ताज माना जाता है, लेकिन सियासत भी यहीं से शुरू होती है पूरे देश की, और नजर पाकिस्तान की भी जम्मू कश्मीर पर रहती है। लेकिन इस तरह से मुख्यमंत्री का बयान देना कितना जायज है। दूसरा, अगर हम पाकिस्तान को लेकर बात करें, इंडस वाटर ट्रीटी को जिस तरह से रद्द कर दिया गया और साफ तौर पर कड़े शब्दों पर ये प्रधानमंत्री ने अपनी बात रख दी कि इस पर तो बात ही नहीं होगी, बात तो आतंकवाद और यहाँ पीओके पर होगी। उसके बावजूद अगर इस तरह से होता है, जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो केवल इंडस को लेके नहीं है, उसमें चेनाब, झेलम और छोटी नदियां कुछ और भी मिलती हैं पानी में। तो ये वहां का जो पाकिस्तान में पानी जाता है उस पूरे के लिए है। इंडस वाटर ट्रीटी पूरी उस सिचुएशन को कवर करता है। अब भारत में पहले भी ये बात, जब पुलवामा हुआ था तब भी बात होती थी कि इंडस वाटर ट्रीटी को बेंच में रखा जाए या उसको रद्द कर दिया जाए, लेकिन उस समय नहीं हो पाई। मुद्दा जरूर हुआ था, एक थोड़ी डिबेट हुई थी, लेकिन अब की बार उसको अबेंस में रख दिया है। अबेंस में रखने के तुरंत बाद पाकिस्तान का रिएक्शन ये हुआ कि इट्स अ एक्ट ऑफ वार। जिस तरह हम आतंकवाद को कहते हैं कि हम एक्ट ऑफ वार मानेंगे, तो वो ये कहते हैं कि ये एक्ट ऑफ वार है, यूनिलेटरली इंडिया ये नहीं कर सकता, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कुछ नियम है, इंटरनेशनल लॉ है और इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है, वो वहां ले जाएंगे और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी पाकिस्तान ले जा सकता है। ये तो पाकिस्तान की साइड है। हमारी साइड में यह है कि उस पानी को हम किस तरह से डाइवर्ट करें, रोकें, क्योंकि टेरेन ऐसा है कि एकदम से हम उसको नहीं रोक सकते। तो उसके दो पक्ष हैं। एक तो टेक्निकल पक्ष है
कि इसकी हम टेक्निकल वायबिलिटी या फिजिबिलिटी देखें कि किस तरीके से हम इसको रोक सकते हैं, डैम बना सकते हैं और डाइवर्ट कर सकते हैं। और जो पहले का डैम है जिसको पाकिस्तान के दबाव में बंद कर दिया था प्रोजेक्ट, उसको भी शुरू करें। दूसरा है फाइनेंशियल, क्या हम इतना फाइनेंशियल जुटा पाएंगे, क्योंकि फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन भी बहुत बड़ा है आशा जी। तो ये तो टेक्निकल, फाइनेंशियल और पाकिस्तान वाला पक्ष है। अब कश्मीर के अंदर की राजनीति है, वो वहां की जो प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है उसमें एक लीडर अगर सपोर्ट करता है तो दूसरा उसका विरोध करता है। तो उस लेवल तक उसमें उनको एक मिनिमम लेवल पे एक बेसिक पर्पज को लेके इंडिया की सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी है उसको लेके कंसेंसस होनी चाहिए। जैसे आतंकवादी जब हुआ था अटैक 22 तारीख को, उसके बाद पूरे देश में कंसेंसस थी, सॉलिडेरिटी थी। तो अब जो वो सॉलिडेरिटी नहीं लग रही है तो ये एक अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो भी उसी सॉलिडेरिटी का पार्ट है। उसके बाद भी महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला इस तरह का ट्वीट कर रहे हैं, उससे गलत मैसेज जाता है। लेकिन उस बीच में तो बार बार जिस तरह से करोड़ी जी ये कहा जा रहा था कि आप इसे रोक नहीं सकते हैं, रद्द नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपने देखा कि एमए की तरफ से तो साफ शब्दों में ये कह दिया गया था कि अगर आप इस तरह से कृत्य करेंगे, धर्म पूछ पूछ कर लोगों को मारेंगे, तो फिर कौन सी ट्रीटी चलती है वहां? देखिए, एमए ने ये नहीं कहा कि आप धर्म को उसको लेके नहीं, एमए ने जो ये कहा कि भाई सिचुएशन बदल गई है। ये 1960 में ट्रीटी हुई थी, उसके बाद तो इतनी परिवर्तन हो गए हैं, पर्यावरण संबंधी परिवर्तन हो गए हैं, हमारी आवश्यकताओं को लेके परिवर्तन हो गए हैं, तकनीकी विकास में परिवर्तन हो गए हैं। तो बदलती परिस्थितियों को देख के इसमें कुछ सुधार किया जाए, परिवर्तन किया जाए। और भारत ने इसके लिए पहले चिट्ठी भी लिखी है पाकिस्तान को कि हम कुछ सुधार करना चाहते हैं, पाकिस्तान तैयार नहीं हुआ। तो जो 1960 में हुई है उसमें कुछ अमेंडमेंट तो हो सकता है, पाकिस्तान अमेंडमेंट के लिए तैयार नहीं हुआ और इसलिए ये यूनिलेटरली करना पड़ा जब ये आतंकवादी घटना हो गई तब। उससे पहले भी भारत ने प्रयास किया था कि इसमें अमेंडमेंट किया जाए। जी आशा जी। ठीक है संजय खन्ना जी, जिस तरह से अमेंडमेंट की बात की है करोड़ी सिंह ने, और अब अगर हम देखें कि बिलावल भुट्टो जिस तरह से कह रहे थे कि अगर पानी नहीं है तो फिर खून बहेगा, तो इस तरह की जब बयानबाजी चलती है तो वहां पर इस तरह से राजनीति होनी चाहिए कि नहीं? क्योंकि एज अ डिफेंस एक्सपर्ट तो हैं ही, लेकिन राजनीति देश के अंदर अगर चल रही है, राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश हो रही है, तो फिर उस पर मंथन करना तो बनता है। बिल्कुल सही। सबसे पहले तो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब और महबूबा मुफ्ती, उन्होंने, वो पीडीपी की जो लीडर हैं, कुछ भी ऐसे बयानात देने से पहले आपस में डिस्कस करना चाहिए था। वो दोनों ही जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही अहम लीडर्स हैं और इस चीज़ के ऊपर स्पेशली इस टाइम जब उनको पता है कि पाकिस्तान एक एक छोटी छोटी चीज़ जो है ढूंढ रहा है हमारे अंदर, कोई भी खामी निकालने के लिए या कोई भी हम आपस में अगर तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं तो वो उसका फायदा उठाना चाहेगा। तो इतने सीनियर लीडर्स होने के बावजूद जो है उन्होंने आपस में एक दूसरे के लिए टिप्पणी की, जो कि बिल्कुल भी वाजिब नहीं है। रहा सवाल नहीं, मतलब अगर ट्रंप की तरफ से जिस तरह से बयानबाजी की जा रही थी कि मध्यस्थता की गई, उसके बाद यू टर्न ले लिया गया, फिर एप्पल को बोल दिया गया कि आप यहां पर काम मत कीजिए, लेकिन अभी भी कोई इस पर काम नहीं रोका गया एप्पल की तरफ से। लेकिन टर्की ने जिस तरह से किया, उसके बाद अजरबैजान ने जिस तरह से किया, चाइना अंदर खाने से जिस तरह से काम कर रहा है, तो ये ओवरऑल पूरी पिक्चर को देखते हुए एक संदेश भारत ने दिया कि एकता सबसे बड़ा हथियार है, जो आज भी है, और नेस्तनाबूद पाकिस्तान को किया गया, लेकिन दुश्मन को एक थोड़ा सा भी मौका देने की क्या जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, और स्पेशली इस समय तो मतलब ही नहीं बनता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उनके इतने साल उन्होंने पॉलिटिक्स में निकाले हैं, उनको पता है कि उनकी टिप्पणियों का कितना असर जो है आवाम पे जाता है, चाहे वो जम्मू कश्मीर की आवाम हो या पाकिस्तान में उसका बेनिफिट उठाया जाएगा। आपने बात की ऑपरेशन सिंदूर की और अमेरिका का रोल जी। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो 4 दिन ये लड़ाई चली है, इसने काफ़ी कुछ जो समीकरण है वो चेंज
कर दिए हैं। ये एक इन 4 दिनों के अंदर ही एक जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड बन गया है। इसमें टर्की, चाइना और कुछ हद तक जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो शामिल है। टर्की और चाइना जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व है और अमेरिका जो है वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है जी। जैसे आपको बताया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है मोदी साहब से पहले जो है अपना टिप्पणी कर दी थी एक्स के द्वारा कि मैंने जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर ब्रोकर कर दिया, मतलब उन्होंने सीज फायर करवा दिया है। और ट्रेड उसमें एक अहम मुद्दा रखा है कि जो भी देश जो है इस चीज को मानेगा, अगर दोनों देश मानेंगे तो हम ट्रेड में उनके साथ जो लेकिन है उसमें भी तो दो टूक जवाब आ गया ना पीएम की तरफ से। उन्होंने कहा कौन सा ट्रेड, आतंकवाद और ट्रेड कहाँ चलता है, एक साथ कैसे चलेगा। दिनेश जी, एक तरफ पाकिस्तान के अंदर संसद के अंदर सांसद रोककर दिखा देते हैं कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती यहां पर रोना शुरू हो जाती हैं कि जो हालात बन रहे हैं वैसे नहीं होने चाहिए। अब जिस तरह से उन्होंने रिएक्शन दिया है, क्या संदेश देना चाहती हैं वो पाकिस्तान को? क्योंकि वो तो सीधे सीधे कह रही हैं कि पाकिस्तान जिस तरह से काम कर रहा है आप नहीं रोक सकते हैं पानी, इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वो चले जाएंगे। ये बयानबाजी को लेकर क्या समझा जाए? वही जैसे पहले आशा जब ने बात की कि इस समय कंसेंसस होना चाहिए पूरे देश में। ये सिर्फ ये कोई समय है क्या राजनीति चमकाने का? हमारी फौजें लड़ाई नहीं करी, इंफॉर्मेशन बाहर भी चल रही है। इसी महबूबा मुफ्ती के इसी ट्वीट को कल देखना पाकिस्तान में किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाएगा। क्योंकि जब हम एक वार लाइक सिचुएशन में है तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक कंसेंसस बनाना चाहिए। ये बाद में मुद्दे चलते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने, मैं मुख्यमंत्री को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने कोई मतलब कोई बड़ी कंट्रोवर्शियल बात नहीं की। उन्होंने कहा कि शायद जो नेविगेशन प्रोजेक्ट है ये चलेगा क्योंकि अब इंटर पार्टी ट्रीटी सस्पेंड हो गए। पीडीपी, केवल महबूबा मुफ्ती ने ये नहीं कहा, पीडीपी की सारी लीडरशिप, उनके सभी बड़े लीडर्स ने उमर अब्दुल्ला के ट्वीट को टैग करके इनको अटैक किया। फिर ये कंट्रोवर्सी पिछले 12-13 घंटे से चल रही है, लगातार रीट्वीट हो रहे हैं, तो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई है। तो नेचुरली जो हमारा एनिमी है, हमारा एडवर्सरी है, वो इसको एक्सप्लॉइट करेगा। और कल मैं डेफिनेटली कहता हूँ पाकिस्तान में इसको एक्सप्लॉइट किया जाएगा कि हिंदुस्तान की लीडरशिप में आपस में कंसेंसस नहीं है। ये बाद में डिस्कस हो सकता था मुद्दा, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी पे भारत ने ये साफ कर दिया है कि अभी इस पे कोई बात नहीं होगी। पाकिस्तान बार बार ये कह रहा है, आज भी आपने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बात सुनी होगी, उन्होंने कहा कि हम इंडस वाटर ट्रीटी पे बात करना चाहते हैं भारत के साथ। अगर भारत बात नहीं करना चाहता तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस समय तो कम से कम सपोर्ट करनी चाहिए। उसके बाद जब हालात ठीक तो फिर आप लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, मुआवजे की मांग करते हैं, और दूसरी तरफ आप पाकिस्तान को लेकर इस तरह से बात कर देते हैं, तो आपका चेहरा कौन सा समझा जाए कि सही वाला कौन सा है? कहां पर स्टैंड रख रहे हैं आप? इससे पाकिस्तान नहीं, इससे क्या होता है कि पाकिस्तान को एक अम्युनिशन दे देते हैं कि पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करेगा। पाकिस्तान मतलब अटैक इस लिहाज से नहीं कर रहा कि पाकिस्तान इस महबूबा मुफ्ती के स्टेटमेंट को एक्सप्लॉइट करेगा पाकिस्तान में कि देखिए कश्मीर घाटी की जो लीडरशिप है वो इंडस वाटर ट्रीटी के स्क्रैपिंग के खिलाफ है, सस्पेंशन के खिलाफ है। तो इस माहौल में, इस हालात में जब इतनी टेंशन है दोनों देशों के बीच में, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए था, क्योंकि अभी ये मौका नहीं। ठीक है, करोड़ी सिंह जी, आप पूर्वी नदियां जिस तरह से 20% पानी की बात हो रही थी कि सतलुज, व्यास, रावी है 3.3 करोड़ एकड़ फीट पानी है, फिर पश्चिमी नदियां 80% पानी की बात हो रही थी, झेलम, चिनाब, सिंधु 13.5 करोड़ फीट पानी है। तो इस बीच में अगर सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों में कुल 16.8 करोड़ एकड़ पानी फीट पानी है, तो यहाँ 2 हिस्से इसके जिस तरह से कर दिए गए थे। अगर पीएम की तरफ से ये बड़ी बात कह दी गई, जो कि पूरे देश के सदर हैं, और उन्होंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर हो जाती है, उसको काटने की अगर कोशिश हो रही है? देखिए आशा जी, ये है कि अब मुझे लगता है कि जिस तरह का ये इश्यू बनेगा, पाकिस्तान इसको इंटरनेशनलाइज करेगा।
और भारत के लिए एक विकल्प ये होगा कि वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स का, लीगल एक्सपर्ट्स की टीम तैयार करेंगे कि जो टेक्निकल पोजीशन है पानी की, किस तरह से भारत डाइवर्ट कर सकता है, किस तरह की क्या वाटर इंजीनियरिंग वगैरह सब को लेके, और लीगल एक्सपर्ट भी होंगे। तो भारत अपना केस मजबूत करके इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में जाता है या इंटरनेशनल कम्युनिटी में कहीं सिक्योरिटी काउंसिल में जाता है, तो एक अच्छी तरह का रेस्पॉन्स तैयार करना पड़ेगा भारत को। दूसरा यह कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कल ये कहा है कि हम कंपोजिट डायलॉग हिंदुस्तान से करना चाहते हैं, और उस कंपोजिट डायलॉग में जितने इश्यू हैं भारत के, जितने पाकिस्तान के इश्यू हैं, सबको एक साथ मिला के बात करना चाहते हैं। लेकिन ये नहीं मालूम उनको कि 2008 से पहले 3-4 साल कंपोजिट डायलॉग चला है भारत और पाकिस्तान में, तो 2008 में क्या मिला उस डायलॉग से। तो भारत ने हमेशा ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं, लेकिन क्या होता है कि जब भी कोई बातचीत चलती है तो भारत के जो पाकिस्तान के दहशतगर्द और वर्दी का जो नेक्सस है, वो कहीं न कहीं ये सोचता है कि भारत पाकिस्तान में शांति न हो जाए, तो वो कोई न कोई ऐसा इंसिडेंट करता है। अगर हम 55 साल का इतिहास देखें तो यही हुआ है, जब भी बातचीत हुई। देखिए करगिल को ले लीजिए, उससे पहले लाहौर हुआ, 2001 में ऐसा ही हुआ कि बातचीत चली, कुछ शांति होगी, कंपोजिट डायलॉग चला, फिर बॉम्बे वाला हुआ। तो पाकिस्तान में जिस तरह का दहशतगर्दी और वर्दी का नेक्सस है, वो शांति स्थापित नहीं होने देगा पाकिस्तान के भारत के बीच में। तो ये तो निश्चित है। 47 से लेकर 2025 तक तो डायलॉग की भी बात हो रही थी, लेकिन सामने से डायलॉग और पीठ पर छुरा घोंप देना, ये तो फितरत है पाकिस्तान की। इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जब काम किया गया था तो यही मानसिकता रखी गई थी कि हाँ ठीक है, अगर पानी छोड़ दिया जाता है या इस तरह से पानी को दे दिया जाता है तो हो सकता है कि मानसिकता बदले और थोड़ा बहुत सुधार आए। लेकिन क्या लगता है कि सुधार आया? अब तो रद्द कर दिया गया। देखिए आशा जी, ये सुधार क्यों नहीं आया, इसके लिए पाकिस्तान की हमें आंतरिक राजनीति समझनी पड़ेगी। पाकिस्तान में क्या है कि दहशतगर्दी और वर्दी का एक नेक्सस है, और दहशतगर्द है, उन्होंने क्या किया है कि या तो अपने अड्डे में मस्जिद बना ली या मस्जिद में अपना अड्डा बना लिया, तो उन्होंने मजहब को भी अपने में लपेट लिया। तो इन तीनों का एक गठबंधन हो गया, और उस गठबंधन ने पाकिस्तान के आवाम को, पाकिस्तान की सियासत को अपने उसका गला घोट दिया है। तो पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान का आवाम भी इस गठबंधन से निकलना चाहता है। तो जब भी पाकिस्तान की कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हुई, जमहूरियत की सरकार हुई, बातचीत चली, तो वो जो ये गठबंधन है तीनों का, ये कहीं न कहीं ऐसी दहशतगर्दी करता है, ऐसी कोई घटना करता है जिससे कि वो पाकिस्तान के आवाम को और पाकिस्तान की सियासत को अपने कब्जे में रख सके, नहीं तो उनके एग्जिस्टेंस की प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए पाकिस्तान की राजनीति इस तरह की बन गई है कि जब भी इस गठबंधन को कोई चुनौती आएगी, वो कोई न कोई भारत के साथ ऐसी घटना करेगा और ये कहेगा कि देखिए भारत हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान को एक साथ हो जाना चाहिए, सॉलिडेरिटी होनी चाहिए। तो वहां की जो राजनीतिक डायनामिक्स है, पॉलिटिकल डायनामिक्स, उसमें ये अंतर्निहित है कि भारत से वो अदावत रखेगा, कोई समझौता नहीं होने देगा पाकिस्तान। जी आशा जी। संजय खन्ना जी, वो कह रहे हैं कि भारत के साथ कोई समझौता नहीं होने देगा पाकिस्तान। कुछ हद तक जो इन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा है, और जो पाकिस्तान में आर्मी है और उनके आईएसआई, वो और पॉलिटिशियन नेक्सस के का मेलजोल जो है, वो आज तक ये टेररिज्म करके अपनी रोटियां सेक रहे हैं, और ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। अब जो है, क्योंकि जब हमने ये डिसाइसिव स्ट्राइक्स किए हैं उसके बाद पाकिस्तान घबराया हुआ है, तो जिस तरह की हरकत की थी इन्होंने पहलगाम में, शायद वैसा ना हो, पर छुटपुट जो है ये हरकतें चलती रहेंगी। जैसे अभी कल हमने जो है तराल में 3 टेररिस्ट मारे हैं, तो ये अपनी तरफ से चाहते हैं कि ये समस्या चलती रहे और इनकी रोटियां जो हैं सिकती रहें। पाकिस्तान ने अगर आप देखें, जब ये इंडस वाटर ट्रीटी हुआ 1960 में, तो 65 का जंग पाकिस्तान ने छेड़ा, हमने नहीं स्टार्ट किया था।
तो इनकी स्टार्टिंग से ही मंशा रही है कि हम जो है इंडिया जो है वो अमन पसंद देश है, तो इनको हम किसी तरह दबा के रखें, क्योंकि ये रिटेलिएट तो करेंगे नहीं। ठीक है दिनेश जी, दिनेश जी एक सवाल उमर अब्दुल्ला की तरफ से रख दिया गया। उन्होंने कहा कि लोग यहाँ सीमा पार बैठे हुए लोगों को खुश करने की कोशिश हो रही है। फिर महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि समय आने पर पता चलेगा कि कौन किसको खुश कर रहा है। ये कौन से वाले समय की बात हो रही है? उन्होंने इस कंटेस्ट में कहा कि उन्होंने कहा कि आप जैसे इंडस वाटर ट्रीटी की स्क्रैपिंग को अपोज कर रहे हैं, तो आप जो बॉर्डर के उस पार लोग बैठे उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो महबूबा मुफ्ती ने रिएक्शन में उनके उमर अब्दुल्ला के दादा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के फाउंडर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बात की। तो उन्होंने कहा कि वो कई साल तक ये कहते रहे कि हम पाकिस्तान के साथ मिलेंगे। जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने अपना जो स्टैंड चेंज कर लिया। ये पुरानी बातों की बात कर रहे हैं। फिर उमर अब्दुल्ला ने बातें कहा कि महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सईद की बात की, वो नॉर्थ पोल साउथ पोल की बात करते हैं। तो ये अब ये गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा ना, देश इस समय एक वार लाइक सिचुएशन में है, तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए ऐसे पॉलिटिशियंस को, इनको अवॉइड करना चाहिए और इस समय कंसेंसस बनाना चाहिए। हर चीज पे देश का कंसेंसस होना चाहिए, बाद में पॉलिटिक्स होती लेकिन आपने देखा कि इस बार चुनावों में पीडीपी को किस तरह से जनता ने ही आईना दिखाया है। तो ये समझने की जरूरत है कि देश के अंदर हालात परिस्थितियां क्या हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करना और बयानबाजी करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी जुड़ने के लिए। करोड़ी जी आपका भी धन्यवाद, संजय खन्ना जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल जिस तरह से सियासत करने की कोशिश की जा रही है, इस पर सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सोच समझकर बयानबाजी करने की जरूरत है, क्योंकि देश इस वक्त दुश्मन से लड़ रहा है, नाकुचा ने उसे चबा रहा है। देश की सेना पूरी तरह से तत्पर है, सिर्फ और सिर्फ देश के साथ खड़े होने की जरूरत है। तो जो लोग शरारती तत्व हैं, इस तरह से माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा सुधरने की जरूरत है और समझदारी दिखाने की जरूरत है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।